नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। संसद में इन दिनों जमकर बयानबाजी हो रही है और इसी बयान को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर एक बड़ा खुलासा किया है इंडिया टीवी के पत्रकार सौरभ शर्मा ने। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ सौरभ शर्मा ने ट्वीट कर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर किया है एक बड़ा खुलासा, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ट्वीट से बौखला गए राज्यसभा सांसद संजय सिंह। दरअसल विधानसभा में इन दिनों लगातार बयानबाजी चल रही है, चाहे फिर वो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आए दिन नए आरोप अडानी से जोड़कर लगा रहे हैं। और इसी पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए इंडिया टीवी के पत्रकार सौरभ शर्मा ने लिखा कि ये जो बयानबाजी विधानसभा में की जा रही है, इस पर जो है वो नजर रखी जा रही है और सही समय का इंतजार कीजिए, एक्शन लिया जाएगा। सूत्रों के हवाले से सूत्र की ये खबर है और यही ट्वीट किया गया सौरभ शर्मा की तरफ से, जिस पर बिफर पड़े आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, जो अपने बयानों को लेकर ही हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, यानी कि संजय सिंह। जहां एक तरफ सौरभ शर्मा ने ये बयान जो है वो दिया है कि विधानसभा की ढाल लेकर जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री पर तमाम चीजें कही जा रही हैं, इन तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है, नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। तैयारी चल रही है, तो वो किस बात की तैयारी है, इस पर भी हम आगे चलकर बात करेंगे। पर अब संजय सिंह की जिस तरीके से बौखलाहट सामने आई है कि एक तरफ नरेश बाल्यान ट्वीट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह का कहना है कि चुनी हुई सरकार का अपमान किया जा रहा है। ये दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा का अपमान है। आरोपों का जवाब क्यों नहीं देते हैं मोदी जी? जरा मोदी जी से पूछिए कि किस गुफा में छुपकर बैठे हैं। उनके जब भी वो बोलते हैं तो उनके मुंह से सिर्फ यानी कि अडानी ही निकलता है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आए दिन नए आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी कहा जाता है कि अडानी को सबसे ज्यादा अमीर बनाने में अगर किसी का हाथ है तो वो मोदी जी हैं। इस तरीके की जो बयान है वो लगातार अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और शायद इन्हीं तमाम चीजों को नजर रखते हुए, यानी कि इन तमाम चीजों के ही मद्देनजर रखते हुए सौरभ शर्मा की तरफ से वो ट्वीट किया गया कि जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की और हर चीज पर ध्यान रखा जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, चाहे फिर वो शराब घोटाला हो या फिर तमाम और वो बड़े घोटाले जो कि दिल्ली में हुए हैं, या फिर अपनी बयानबाजी को लेकर भी फंस सकते हैं अरविंद केजरीवाल। जिस तरीके से वो विधानसभा को ढाल बनाकर विधानसभा में कुछ भी बयान देते हैं, कोई भी आरोप लगाते हैं, वो भी बिना प्रूफ के, तमाम ऐसी चीजें आज निकलकर सामने आ रही हैं जिससे अरविंद केजरीवाल के ऊपर समस्याओं के बादल आगे चल के खड़े हो सकते हैं और शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और शायद अब यही डर है संजय सिंह को कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर पत्रकार भी इस तरीके से बातें कर रहे हैं, और वो पत्रकार जो कि इस फील्ड में काफी ज्यादा पुराने हैं, और शायद उन्होंने जिस तरीके से उल्लेख किया है कि ये सूत्रों की तरफ से खबर है, तो ये शायद आगे चलकर सच भी हो सकती है, जिससे मनीष सिसोदिया की तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। तो इसीलिए आज संजय सिंह की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये विधान सभा का अपमान है, मोदी जी क्यों जवाब नहीं देते हैं। दरअसल आज जो बयानबाजी है वो हद से ज्यादा बढ़ गई है। जिस तरीके से बयान दिए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, अडानी तो फ्रंट है, सारा का पैसा मोदी का लगा है, मोदी भारत के अब तक के सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल के ये दोनों बयान दिल्ली विधानसभा के भीतर विशेषाधिकार के सुरक्षा में दिए गए हैं। सवाल उठ रहा है कि अरुण जेटली से लेकर विक्रम मजीठिया तक से माफी मांग चुके अरविंद केजरीवाल क्या किसी भी जनसभा या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन आरोपों को दोहरा पाएंगे? आखिर इतना सेफ क्यों प्ले करते हैं अरविंद केजरीवाल जी? दिल्ली सरकार के भीतर भी किसी का मंत्रालय या जिम्मा संभालने और इसकी फाइलों का दस्तावेज करने से भी बचते आए हैं अरविंद केजरीवाल। जिस तरीके
तरीके से अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विधानसभा में बयान दे रहे हैं और इसी विधानसभा के बयानों को लेकर ही सौरभ शर्मा की तरफ से किया गया कि जो भी बयानबाजी और आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर यानी कि एक तरफ घोटाले दिल्ली में काफी ज्यादा हुए हैं, जल बोर्ड घोटाला हो, बिजली घोटाला हो या फिर इसके साथ शिक्षा से लेकर शराब घोटाले, तमाम ऐसे घोटाले हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक भी मंत्रालय अपने अंडर नहीं लिया, कभी भी साइन प्रोफाइलों पर नहीं हुए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनसे अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पर आज अरविंद केजरीवाल सरकार सिर्फ और सिर्फ अडानी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेर रही है और यही बड़ा कारण है कि आज चैलेंज दिया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को कि अगर हिम्मत है तो इन तमाम बयानों को आप विधानसभा से निकलकर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी संबोधन में बोलकर दिखाएं, क्योंकि अगर विधानसभा में बोलेंगे तो हर प्रक्रिया से बच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कहीं और पर ये आरोप लगाए जाते हैं तो जनता और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम वो मीडिया कर्मी सबूत भी मांग सकते हैं हमसे। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल इन चीजों को कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दोहराते हैं और यही इसी तमाम मुद्दे को लेकर चैलेंज भी किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल को। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की तरफ से भी चैलेंज किया गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कि आप तभी आरोपों को आप जरा केजरीवाल में दम हो तो बकवास विधानसभा में की है वो एक बार हर मन से या मीडिया की पीसी में बोल दे, नहीं तो मतलब आप डरपोक है। ये चैलेंज भी किया गया है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की तरफ से और वहीं दूसरी तरफ जनता भी लगातार सवाल उठा रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया में बोलने की हिम्मत नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास और ना ही तो ये कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि ये जो तमाम आरोप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए जा रहे हैं ये इस बात का सबूत है कि एक के बाद एक घोटाले हों या फिर राज्यों में यानी कि एक के बाद एक राज्यों में जिन मॉडलों को लेकर अरविंद केजरीवाल चुनाव में जीतने की करते थे बात, आज वो हर राज्य की जनता भी सच्चाई जान रही है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से अपनी पार्टी और सरकार को जरूर बढ़ाना चाहते हैं पर विकास करने की उनकी बिल्कुल भी उम्मीद जो है वो नहीं दिखाई दे रही है, जिस तरीके से इनके खुद के नेता ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं दिल्ली में। ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है दिल्ली की सरकार पर वहीं दूसरी तरफ दिल्ली सरकार व्यस्त है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर घेरने में। कभी कहा जाता है जेपीसी की जांच बिठाई जानी चाहिए, कभी कहा जाता है कि मोदी की सरकार की वजह से अडानी जो है वो इतने ज्यादा अमीर हुए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट रिसर्च का सहारा लिया जाता है जिस पर सेबी अभी तक जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, पर उसके बावजूद भी विपक्षी पार्टियां बयानबाजी पे रुकती हुई नजर नहीं आ रही है और शायद राहुल गांधी की तरह किसी और नेता को अब अपने बयानों को लेकर लेने के देने ना पड़ जाएं और इसीलिए सेफ साइड खेल रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और इसीलिए वो दिल्ली की विधानसभा के अलावा कहीं पर भी इस तरीके के आरोप नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सबूत उनके पास है नहीं। और जब भी कोई पत्रकार से लेकर जनता उन पर सवाल उठाती है तो वो देश की सरकार को लेकर ये कहते हैं कि ये खरीदा हुआ पत्रकार है या फिर उन्होंने मोदी की साइड ले रखी है, पर इस पर अभी तक सबूत पेश नहीं किए गए हैं अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह या फिर तमाम उन लोगों की तरफ से जो कि अडानी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना जरूर साध रहे हैं, सवाल जवाब जरूर कह रहे हैं, पर अभी तक उनके पास एक भी सबूत नहीं है, चाहे फिर वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हो या फिर कांग्रेस के पूर्व नेता राहुल गांधी। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।